हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ फोकस में। मैं हूँ अर्चना और आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40। हम 20, 30 एंड 40 का एलसीएम कैसे पता करेंगे बाय डिवीज़न मेथड, ये हम देखेंगे। ठीक है, एक आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लेकिन ये डिवीज़न मेथड थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं कैसे अलग है। ठीक है, हम लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लिख लेंगे 20, 30 एंड 40। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों ने सीखा था कि इन सब का हम अलग अलग से प्राइम फैक्टर निकालते हैं, लेकिन बाय डिवीज़न मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि तीनों का, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास है, 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है, चाहे जितने नंबर हैं, सबके प्राइम फैक्टर को एक साथ ही निकालते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये 3 नंबर्स हमारे पास हैं, 20, 30 एंड 40। इसमें सबका लास्ट डिजिट है 0, तो ये 2 से तीनों के तीनों डिविजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब जो ये दोनों नंबर है ये तो 2 से डिविजिबल है, बट ये 15 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर भी हम इसको 2 से डिविजिबल करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? 10 में डिवाइड करेंगे एंड 20 में डिवाइड करेंगे। 15 को ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 15 जो कि डिविजिबल नहीं है 2 से, तो 15 को एज इट इज़ लिख लेंगे, वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, 2 1 जा 2 और 0। अब प्यारे बच्चों, अभी भी देखेंगे कि क्या ये 2 से कोई नंबर ऐसा है जो डिविजिबल है। हाँ है, 10 है। ठीक है, तो इसको फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 15 को एज इट इज़ लिख लेंगे और 2 5 जा 10 हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब इसमें ऐसी कोई नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो सके। तो अब हम 2 प्राइम नंबर से बड़ी वाली प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर ऐसी है जो कि 3 से डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल है, ये 15 है। तो ये 5 को एज इट इज़ ले लेंगे, लिख लेंगे और 3 5 जा 15 और यहाँ भी हो गया 5। ठीक है, अब ये देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से है। 5 प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो इसको 5 लिखेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए एक साथ हमने जब प्राइम फैक्टर निकाला डिवीज़न मेथड से, तो 20, 30, 40 के क्या क्या है, इससे 2 बार 2 3 बार, 3 1 टाइम और 5 1 टाइम। तो चलिए लिख लेते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड हम पता चल जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 टाइम्स है यहाँ पर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका हम बना लेंगे पेयर। ठीक है, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 5, 4 6 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 120। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी नंबर्स का, किन्हीं 2 या 2 से अधिक नंबरों का एलसीएम।
बाय डिवीज़न मेथड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर इसको हम सेकंड से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हम 2 नंबर ले लेते हैं 675 एंड 825। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो चलिए इसको इसके अंदर लिख लेते हैं 675 एंड कॉमा करके 825। प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है। इन दोनों नंबर में से कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने का 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये देखने के लिए हम इसके डिजिट्स को सम करके देखेंगे। अगर इसका जो सम किया हुआ जो नंबर आएगा अगर वो डिविजिबल होगा तो वो होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए 6 7 और 5 12 12 और 6 क्या आया 12 एंड 6 18, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा। और इसको भी चेक कर लीजिए 8 2 10 10 और 5 15, 3 के टेबल में 15 आता है तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 2 जा 6। ठीक है, फिर इसमें डिवाइड लगाएंगे 3 2 जा 6 और एक रिमाइंडर आएगा 3 5 जा 15। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको भी करेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ 2 आया रिमाइंडर, 3 7 जा 21, एक रिमाइंडर आएगा तो 3 5 जा 15। अब फिर से प्यारे बच्चों देखेंगे कि इसमें से कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 2 2 4 4 और 5 9, ये होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 7 5 12 12 और 2 14, ये 3 से डिविजिबल अब नहीं होगा। तो केवल इसी को करेंगे और इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, एक रिमाइंडर आया 3 5 जा 15। ओके, और 275 को हम लिख लेंगे एज इट इज़। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये अब 3 से बड़ी ऐसी कौन सी नंबर है। नहीं, ये अभी भी देखिए जो 75 है ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12, तो अभी भी 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब इस ये तो डिविजिबल है नहीं, तो इसको 275 ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब ये जो दोनों नंबर आ गए, अब ये दोनों नंबर में से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम 3 से बड़ी प्राइम नंबर 5 को लेंगे। अब ये 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। क्यों, ये तो दिख ही रहा है और इसका लास्ट डिजिट है 5। तो जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 2 रिमाइंडर आया तो 5 5 जा 25, 55 हमारा क्या आ गया क्वेश्चन आ गया। अब फिर देखिए अगेन ये डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ गया 11। अब ये 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर भी आ गया 11 1 जा 11। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यही हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर यही हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ 675 एंड 825। चलिए लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 675 एंड 825 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 5 multiplied by 5 multiplied by 11, 3 times 3 और 5 टाइम 2 टाइम 5 एंड 11। ठीक है, हमने लिख लिया ऐसे ही। अब इसका बना लेंगे पेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने बना लिया पेयर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो गया एंड ये हो गया 5 11 5 जा 55। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका फिर पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9,
9 और 4 13 मल्टीप्लाइड बाई 55। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 135 में 55 का। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 5 1 जा 5, 5 और 1 6। ठीक है, यही सेम चीज़ आपका नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम चीज़ नीचे भी हो जाएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ बचा एक कैरी 6 और 7 हो गया 13, 13 और प्लस 1 14 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा आंसर 7425। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड खूब अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके बच्चों, बाय बाय।